तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस दी एस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 15 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। और गाइस एक और सीरीज़ लेके आए हैं गाइस हम, और रिकवरी। तो गाइस उसको मैंने दूसरे चैनल पे एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया है, तो गाइस उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लो। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है, इधर वो कहते हैं कि आप इधर देखिए, आपकी पिक्चर ली जा रही है आप दोनों की। तो वो दोनों इरीम और यूहान होते हैं, अपना एमसी का भाई, वो दोनों पिक्चर लेते हैं। और रिपोर्टर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप तो डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं पार की इरीम की उसके फर्स्ट डंजन को क्लियर करने में, क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगी। तो एमसी का भाई कहता है, मैं तो बस गाइड करना चाहता हूँ अपनी नई एस रैंक को उसके पहले डंजन में, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे करनी चाहिए, क्योंकि मैं इसका सीनियर भी हूँ एस रैंक में और एक गिल्ड मास्टर भी हूँ। और हीरिंग भी इसको हंस रही होती है। और फिर हमें पीछे से बताया जाता है कि अपना ये जो एमसी होता है वो कहता है, तो अच्छा इस तरह से ये अपनी प्रमोट करता है अपनी आई इमेज को। और म्यू कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी सी एक स्टोरी बन जाएगी इनके लिए। और इधर अपना एमसी भी सोचता है, हाँ इनका कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छा है और अपोजिट है अपने से, एक दूसरे से, एक का फायर है और दूसरे का आइस है। और दोनों का ये अलग अलग है, जो कि इनका ये बनेगी पावर, और एकदम अपोजिट है जो कि एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। और दूसरी तरफ ले लो म्यू, जो कि बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट बनाएगा फ्यूचर में जाके। और किम जो है वो उसको भी एक एस रैंक की डिफेंस स्किल मिलेगी। और अपना एमसी जो होता है वो म्यू से कहता है कि मैं तुम्हारी तरफ आशा भरी नज़रों से देख रहा हूँ आगे। और अपने म्यू को तो कुछ समझ नहीं आता है क्या बोलना चाहता है। और फिर हमें बहुत सारे हथियारों को दिखाया जाता है वहाँ पे। और इधर वो बता रहे होते हैं कि ये जो इक्विपमेंट है वो आपको रेंटेड किए, मतलब आपको उधार दिए जाएंगे अभी फ्री में, लेकिन आपको डंजन को क्लियर करने के बाद इन्हें वापस करना पड़ेगा हमें वापस। और म्यू और एमसी देख रहे होते हैं हथियारों को। और एमसी कहता है, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था एक लार्ज गिल्ड से, उनके पास काफ़ी अच्छा सामान है। और इधर म्यू भी किसी हथियार को टच कर रहा होता है, तो पीछे से बंदा आ जाता है, वो कहता है अगर ये डैमेज हो गया पे करना पड़ेगा तुम्हें। और म्यू तो दूर हट जाता है। और एमसी कहता है, सोचता है ये तो अच्छे से हथियार बनाएगा फ्यूचर में जाके खुद। और एमसी कहता है, तो तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें बस काफ़ी अच्छा सा हथियार चुनना है जो कि हाई रैंक का भी हो और ड्यूरेबल भी हो और लंबा चले, मतलब ठीक है ना। तो म्यू भी कहता है ठीक है। और फिर एमसी पूछता है उनसे कि ये जो मेडिसिन है ये रिकवरी वाली, ये भी फ्री है क्या। तो जो भी होता है वहाँ पे जो इनके सामान है सारे इक्विपमेंट वगैरह, वो कहते हैं ये कंज्यूमेबल तो है, खाने जोगे हैं, लेकिन ये गिल्ड मेंबर को है फ्री और बाकियों को पैसे देने पड़ेंगे। तो अपना एम सी रिम से कहता है कि अपने नाम पे ले लो कुछ हमें, और वह हमें बाद में दे देना। वो कहती है ठीक है। और वो कहती है कि मेरे लिए वेपन चुनने में भी हेल्प करो, ये कैसा है। और एम सी कहता है, अरे इतना बड़ा ये तुम्हें कहाँ से मिला ऐसा। और वो कह रहा होता है तुम्हें अपनी स्किल फोकस्ड वाली है, तो तुम्हें कुछ अच्छा सा लेना चाहिए। और जो कि होता है यूहान, जो कि एमसी का भाई है, वो भी देख रहा होता है एमसी की तरफ और सोचता है, जैसा कि टीम लीडर सियोक ने कहा था, ये काफ़ी नॉलेजेबल है हंटर में। और इधर रिपोर्टर पूछ रहा होता है कि आप अपने विजन क्या है आपके वर्ल्ड एज गिल्ड का, क्या होगा वर्ल्ड एज गिल्ड का। और इधर ये सोच रहा होता है, ऐसा एक्सपीरियंस इकट्ठा कर रहा है, शायद वो गैदर कर रहा है ये सारी हंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरी हेल्प के लिए। और ये मुस्कुरा रहा होता है इस बात पे, लेकिन जो कि रिपोर्टर होता है उसे लगता है, यार ये इन्होंने तो स्माइल किया, लगता है वो एज का जो फ्यूचर है वो बहुत ही अच्छा होगा। और फिर वो वहाँ से जा रहे होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे पब्लिक कर दो और कुछ स्टॉक्स भी खरीद लो वर्ल्ड एज गिल्ड के। और अपना ये आ जाता है इधर और कहता है, क्या तुमने मेरे लिए ज़्यादा वेट तो नहीं किया है, तो चलो चलते हैं। और एमसी भी कहता है ठीक है। और फिर हमें बताया जाता है कि इस गेट के परे जो है वो डी रैंक का एक लो ग्रेड का डंजन है। और गेट जो है वो क्लोज हो जाएगा 1 घंटे के बाद हमारे एंटर होते ही। और तब तक नहीं खुलेगा जब तक हम बॉस को डिफीट ना कर दें या हम ना मर जाएं हंटर लोग। और वो कहता है, ये लो ये गेट स्टोन है, इसको इमरजेंसी में एस्केप के लिए यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही रेयर होता है, और ये कम जो पूरा देश होता है ना उसमें भी ये एक आधा ही देखने को मिलता है। और एमसी सोचते हैं, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा भी है। और ये एमसी इधर दूसरी तरफ देख रहा होता है, तो इधर जो एमसी काफ़ी कहता है, वो एमसी की तरफ देखता है, वो कहता है बड़े भाई।
और एमसी तो सोच रहा होता है उसके पास्ट के बारे में। और उस कहता है ऐसा लगता है कि ये कोई कल की बात हो कि मुझे कैसे ट्रीट किया जाता था एक ट्रैश की तरह, और मैं ऐसे ही भटकता रहता था डंजन में। लेकिन आज सब कुछ डिफरेंट है और मेरे पर कोई कर्जा भी नहीं है। और इधर हीरिम कहती है कि अंकल चलो। और असू जी है जिसका तो पता नहीं अंकल कहते हैं इसे या ओल्ड मैन कहते हैं, तो मैंने इसको अंकल ही किया है जो भी हीरिम अपने एमसी को कहेगी। और तभी एमसी सोचते हैं कि अब मैं एंटर कर रहा हूँ डंजन में अपने भाई के साथ और उन लोगों के साथ जो कि मेरे केयर करते हैं। और एमसी कहता है मैं आ रहा हूँ, और एमसी भी जो है वो चल पड़ता है उनकी तरफ और सोचता है कि अब मेरा फ्यूचर वैसा नहीं होने वाला है और कभी भी वैसा नहीं होगा। और फिर वो डंजन में एंटर कर लेते हैं और ईरिन और म्यू देख रहे होते हैं वो सारा व्यू, और ईरिन तो बहुत ही खुश होती है और वो कहती है अच्छा तो ये होता है डंजन। और आज डंजन वैसे काफ़ी अच्छा सुंदर सा लग रहा होता है। और वो सभी हम देख सकते हैं पूरा नज़ारा वहाँ से थोड़ा बहुत ये सभी देख रहे होते हैं। म्यू और ईरिम होते हैं बहुत ही एक्साइटेड देखने में। और जो होती है ईरिम वो कहती है मेरा तो पहली बार है ऐसा देखना है डंजन को और ऐसा सीन देखना, ये तो दूसरा ही वर्ल्ड लग रहा है। और इधर एमसी का भाई कहता है और तुम यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आई हो और ऐसा एक्टिंग करना बंद करो और मेरे पीछे रहो। और वो अपनी पावर से वहाँ पे हमला कर देता है एक, और हीरिम और बाकी दोनों भी चौंक जाते हैं। और हीरिम कहती है क्या, और वहाँ पे आग लग जाती है आगे। और वो कहती है कि तुम करने की क्या कोशिश कर रहे हो यहाँ पे, और वो उंगली करते हुए दिखाई देती है और तुमने ऐसा क्यों किया और तुमने आग क्यों लगाई वहाँ पे। और बहुत ही गुस्सा कर रही होती है। और वो कहती है क्या तुम्हें पर्यावरण की कोई ज़रूरत नहीं है क्या, रिपोर्ट कर दूंगी मैं तुम्हारी मोदी जी से। और इधर एमसी कहता है अरे मोदी जी को मत परेशान करो और वहाँ पे देखो वहाँ पे क्या है। और ये जो कि होती है ये रिम्बो कहती है क्या मॉन्स्टर मॉन्स्टर वहाँ पे ऐड कर रहे थे और छुपे हुए थे वहाँ पे, और इधर सुअर जैसे मॉन्स्टर होते हैं। और इधर एमसी का भाई कहता है लगता है तुम्हारे पहली बार है एंटर करना डंजन में, सबसे पहले हमें अपनी सेफ्टी को सिक्योर कर लेना चाहिए और पता नहीं होता कब मॉन्स्टर कहाँ से आ जाएं। और तुमने क्या ऐसा भी कुछ बेसिक सा भी थ्योरी की क्लास में नहीं सीखा क्या। और वो कहती है और बिल्कुल बिल्कुल मैंने सीखा है, अगर मेरे पास भी ओ स्किल होती है तो भी मैं भी करती है ऐसा। और फिर ए ओ ई वाला जो ओ स्किल का होता है जो कि वाइड रेंज पे अटैक करती है। और एम सी कहता है मुझे विश्वास है तुम्हें मिल जाएगी जब तुम लेवल अप करोगे तो। और वो कहती है क्या एक नई स्किल मिल जाएगी। और वो कहती है क्या तुमने बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दी क्या क्लास में, अगर तुम जो मॉन्स्टर को मारती रहोगी और लेवल अप तक 10 तक पहुंच जाओगी तब तुम्हें पता लग जाएगा। और जो हमारा इसका मेन ऑब्जेक्ट है वो इस प्रैक्टिकल का यही है कि हमें लेवल 10 तक पहुंचना है, और क्या कौन जानता है तुम्हें कैसे स्किल मिलेगी। और एम से ही मन में सोच रहा होता है लेकिन मैं तुम्हारे लिए चूज़ कर सकता हूँ। और इधर एक ऑप्शन आ रहा होता है कि आप चुन सकते हैं पार की टीम को क्या सीखना है, कौन सी स्किल लर्न करनी है पार की टीम ने। और फिर एमसी कहता है जो कि पेल रहे ना जो कि इसकी पिछले मतलब वो पास्ट में भी स्किल थी टाइम ट्रैवल करने से पहले, मैं वही चूज कर लूँगा चूँकि ये पार की टीम की एक सिग्नेचर स्किल थी वो। और अपना एमसी उसको अप्लाई कर देता है तो वो भी अप्लाई हो जाती है और नोटिफिकेशन आ जाती है। और फिर एमसी कहता है कि मैं श्योर हूँ कि तुम्हें एक और स्किल मिलेगी। और ये रिम कहती है क्या ऐसा होगा तो मैं 10 लेवल तक तो मैं ऐसे पहुँच जाऊँगी और तुम्हारी भी हेल्प करूँगी। और पीछे से एमसी का भाई कहता है हेल्प और तुम करोगी, और वो भी तुम्हें पता भी है क्या कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, जो एस रैंक और एफ रैंक के बीच का डिफरेंस कितना होता है लेवल अप करने का। और 5 गुना ज़्यादा पॉइंट चाहिए होते हैं ये लेवल अप करने के लिए। अगर तुम इसे पूरे डंजन को मोनोपोलाइज भी कर लोगे मतलब खुद ही मारोगे सभी को तब भी तुम लेवल 10 तक नहीं पहुंच पाओगी। और मैं हूँ जो मेरे भाई की हेल्प करूँगा और तुम अपनी हेल्प खुद करो और अपनी देखभाल करो। और एमसी कह रहा होता है अरे तुम तो कुछ ज़्यादा है तुम्हारे शब्द हार्श हैं। और हीरिम कहती है तुम मुझसे शुरू से फाइट लेना चाहते हो। और वो दोनों झगड़ा करने लग जाते हैं। हीरिम कहती है कि मैं तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, क्योंकि मैं अंकल से ज़्यादा ही क्लोज हूँ क्योंकि वो मेरे कस्टडियन हैं।
और एमसी कहता है कि मैं तुमसे ऐसी फ़ाइट नहीं ले रहा हूँ और तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और पता होना चाहिए तुम्हें अपने चीज़ों का। और वो कहती है मुझे पता है। और एमसी का भाई कहता है तुम कह तो रही हो लेकिन तुम ज़्यादा ही चिपक रही हो मेरे भाई से। और उन अपना एमसी आ जाता है उन दोनों के बीच और वो कहता है तुम दोनों तो फिर से लड़ना स्टार्ट कर दिए और चुप हो जाओ तुम। और तुम कर क्या रहे हो इस डंजन में। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं कि ये ईरिम। और वो ईरिम कहती है ये गिल्ड मास्टर है जो कि इधर पंगे ले रहा है। और वो कहता है एमसी कि अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो फाइट मेरे सामने तो यहाँ से निकल जाओ मैं तुमसे देखना नहीं चाहता हूँ। और एमसी कहता है छोटे भाई तुम यहाँ पे क्यों हो। और वो कहते कि मैं तो तुम्हें बस गाइड करने के लिए हूँ यहाँ पे। और वो कहता है ईरिम तुम क्यों हो यहाँ पे। और वो कहती कि मैं तो इधर हंट करने और मेरा लेवल को रेज करने के लिए हूँ। और तब एमसी कहता है तो फोकस करो हंटिंग में। और तुम एक एफ रैंक को भी टन्स ऑफ मॉन्स्टर चाहिए लेवल 10 तक पहुँचने के लिए। और वो कहते हैं तुम ऐसे नाइस एक्ट करो जैसे कि तुम इंटरव्यू में कर रहे थे। अगर तुम ऐसे फाइट करोगे तो मैं तुमको देखना भी नहीं चाहता हूँ। और फिर वो दोनों ही अपने एमसी की तरफ देख रहे होते हैं और फिर वो अपनी तरफ देखते हैं एक दूसरे की तरफ घूर के। और वो कहते हैं कि अच्छा तो अब कुछ किया नहीं जा सकता है। तो ईरिम कहती है तो चलो एक साथ रहते हैं आज से अब से। और इधर अपना एमसी का भाई कहते हैं ठीक है मैं भी तुमसे आराम से बात करूँगा। और फिर वो हैंड शेक करते हैं लेकिन बहुत ही पावर निकलती है उन दोनों में से। और अपना एमसी कहते हैं हाँ तुम ऐसे क्लोज रहो और तुम साथ में रहना सीख जाओगे कुछ ही टाइम में। और एमसी कह रहा होता है ये एक डंजन है इसलिए अपने गार्ड डाउन मत करो और हेल्प करो मेरी और म्यू की लेवल 10 तक पहुंचने में। तभी वहाँ से कुछ जाता है मॉन्स्टर ऐसा। और ये रिम जो और वो एमसी का भाई होता है वो नोटिस करते हैं और उसकी तरफ कूद जाते हैं। और ये रिम कहती है मैं हूँ जो ये अंकल तक ले जाऊँगी इसे। और एमसी कहते हैं तुम्हारा तो कोई चांस ही नहीं है। और वो दोनों ब्लास्ट की पे ब्लास्ट करने लग जाते हैं वहाँ पे। और अपना एमसी और म्यू की तो आंखें फटी रह जाती है। और वो कहते हैं कितना आइडल कॉम्बिनेशन है ये फ्यूचर में जब ये क्लोज हो जाएंगे क्या ऐसा होगा भी कभी कि ये दोनों साथ में हो। तभी हमें एक और जगह सीन दिखाया जाता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि उसने डंजन में एंटर कर लिया है। तो कोई दूसरा कहता है कौन। और तो दूसरे जो पहला वाला बनता होता है वो कहता है भाई जिसने टाइम को पीछे किया था। और वो तभी हमें कुछ दिखाया जाता है कुछ लोगों को दो होते हैं दोनों मेरे को लड़कियां लग रही होती है। वो कहते हैं क्या सच में ढूंढो अभी वो कहती है हाँ मैं देख रही हूँ वो कौन से डंजन में है। तो वो लड़की कहती है जल्दी से करो यही वो टाइम है जब कि हम उसमें दखल अंदाजी कर सकते हैं जब वो डंजन में होगा। और मैं तो कब से वेट कर रही थी उसका डंजन में एंटर करने का। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।